हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप तो बहुत अच्छा चल ही रहा है क्योंकि एक एक टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और आज हम देखने आए हैं, करने आए हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट का डिस्कशन, या फिर आप बोल सकते हो टॉपिक का डिस्कशन, जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम लोग चैप्टर 2 में ये कर चुके हैं, बट मुझे लगा कि नया चैप्टर है, एक बार तो रिवीजन दोबारा बनता ही है। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस और नो, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 6 चीजें। ठीक है, वो युवराज सिंह का सिक्सर ही लगाना है आपको और कुछ करना ही तो नहीं है। 6 चीजें क्या हो सकती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है। एसेट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, लायबिलिटी या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, या एसेट और लायबिलिटी दोनों अनरिकॉर्डेड हो सकती हैं। ये 6 चीजें डालते ही हमें मिल जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे, क्या है, आइए देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट है एक नॉमिनल अकाउंट। नेचर आपको पता है, क्रेडिट साइड सारे बेनिफिट्स, डेबिट साइड सारे लॉसेस। इंक्रीज हो रहा है एसेट की वैल्यू में, कर देंगे क्रेडिट। डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी की वैल्यू, कर देंगे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया मुझे, ऑब्वियसली बेनिफिट देने वाला है तो कर देंगे क्रेडिट। बाकी तीनों बचे हुए क्या क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट बोला मैंने, ठीक है, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, दोनों मेरे लॉसेस हैं, कर दूंगा डेबिट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी आ गई है, कर दिया डेबिट। अगर बच रहा है मेरे पास फिगर यहां पे बैलेंसिंग, तो हो रहा है मुझे गेन, कर दूंगा ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। बच गया यहां पे मेरे पास अगर बैलेंसिंग फिगर, तो हो गया है लॉस, वही पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस मे बी इन ओल्ड रेशियो, कर दिया है ट्रांसफर। ये है मेरा पूरा रीकैप। रिवैल्यूएशन के लिए जनरल एंट्री भी हम देख चुके हैं, बट मैं अभी आपको जनरल एंट्री दोबारा नहीं करा रहा, आपको सीधा एक क्वेश्चन से समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आइए समझते हैं, वन बाय वन कुछ जनरल एंट्रीज करके देखते हैं कैसे कैसे हो सकती है मेरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू। मेरे सामने कह रहा है पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, कह रहा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यू है। कोई बात नहीं, अंडर वैल्यू होने दो। बाय 10%, कितने परसेंट से? 10% से, जिसकी बुक वैल्यू है 54,000। बच्चे कहना चाह रहा है यानी जो मेरी बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 54,000 दे रखी है ना, ये ऑलरेडी 10% अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 90% है। इसको 100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज हो जाएगी। इसका मतलब 6,000 रुपीज से मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो वापस बढ़ा देंगे, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। स्टॉक एसेट है, एसेट कौन सी साइड इंक्रीज होता है? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं, कर दिया। 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मेरी हो गई जनरल एंट्री। अमाउंट आ गया 6,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन सब जानते हैं, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड, हो गई। इतनी ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है कंसेप्ट। ठीक है, चलो ये तो एक हो गई। आओ अगला देख लेते हैं, ध्यान से समझना। सिमिलर है एंट्री, कुछ कहना चाह रहा है, कह रहा स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। इस बार मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, बाय 10%, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 66,000 रुपीज। इसका मतलब जो बुक्स में मेरे पास स्टॉक आ रहा है ये 110% है, तो उसको वापस 100 पे लाना पड़ेगा, तो स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? देखो 66,000 रुपीज की वैल्यू है, ये है 110, आपको बनाना है इसको 100%, तो वैल्यू फिर से हो जाएगी 60,000 रुपीज। इसका मतलब इस बार स्टॉक मेरा 6,000 से ओवर वैल्यूड है, कम कर देंगे, ये क्या है? ओवर वैल्यूड है। तो अब इसको कम कर देंगे, फिर से मेरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक कम करना है, एसेट कम करना है, क्रेडिट साइड होता है कम, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अमाउंट सब जानते हैं 6,000 रुपीज। ठीक है, बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड, फिर से स्टॉक रिवैल्यू कर दिया, इस बार कम कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चल लो, फिर कोई इश्यू नहीं है। आइए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अब कह रहा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिर एक एसेट है, इज टू बी इंक्रीज, इज टू बी इंक्रीज, ये वर्ड है मेन कीवर्ड, इंक्रीज टू। इस बार आप इसको बढ़ा रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 2 का मतलब
5 लाख रुपीस पे लेके जा रहे हो और जो बुक वैल्यू है 4 लाख है, मतलब मुझे 4 लाख से 5 लाख करनी है वैल्यू। इसका मतलब इंक्रीज तो 1 लाख रुपीस से ही है, यानी मैं अगर बोलूं तो इंक्रीज कितने से है, 1 लाख रुपीस से। तो लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपीस से इंक्रीज कर दो। कर दिया जी। और बताओ। ठीक है, कीवर्ड है टू। आपको यह समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वही नरेशन आप लिख ही लोगे। ठीक है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड, ठीक है, टू 5 लाख, व्हाटएवर जो आपकी इच्छा करे वो लिख लेना। आओ अगला पॉइंट कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, अगेन एक कीवर्ड है यहां पे, कह रहा है बाय 5 लाख, जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख। इस बार इंक्रीज करके 5 लाख नहीं लेके जाना, इंक्रीज ही 5 लाख से करना है, 5 लाख से इंक्रीज करना है। मतलब जो वैल्यू है वो 9 होगी, तो इंक्रीज 5 लाख है तो एंट्री भी 5 लाख से ही होगी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट यहां पे आएगा इस बार 5 लाख रुपीस। ठीक है, नरेशन आप सब अच्छे से लिखते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बताओ क्या कहना चाहता है। कह रहा है ए डेटर, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं आपके लिए। ए डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000, ठीक है, वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। पहले हमने लास्ट ईयर में उसको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, उसने हमें पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने हमें पैसे दिए हैं। यहां पे होगी ड्यूअल एंट्री। ठीक है, कैसे होगी ड्यूअल एंट्री, आइए समझना। बेटा सबसे पहले तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये मेरी इनकम है, रिवेन्यू नॉमिनल अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट 30,000 रुपीज, बीइंग अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, एक तो ये हो गई एंट्री। दूसरा बेटा इसका रिवैल्यूएशन क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, जो आपने बैड डेट रिकवर किया ना उसको ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन में, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल नरेशन लिख देना, बीइंग बैड डेट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा, वही 30,000 रुपीज। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या नरेशन नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। स्टार लगाया है, फिर से बोल रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आइए एक और इंपॉर्टेंट, इस पे लगा रहा हूं डबल स्टार। ठीक है, क्या कहना चाहता है सुनना। कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, उसको पहले मैंने बैड डेट कर दिया, हैज प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया है भाई साहब, पेमेंट नहीं की, कह रहा है दे दूंगा 15,000 रुपए, कह रहा प्रॉमिस टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब देखो पैसे दे नहीं रहे, अभी कह रहे हैं हम दे देंगे, आप 25,000 के हमसे अगर 15,000 ले लो तो हम 15,000 आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको दे देंगे। तो बेटा इस टाइम पे मुझे डेटर इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा डेटर आ गया, तो बेटा आ गया मेरा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अमाउंट 15,000 रुपीज। मैंने अपना एक डेटर खड़ा कर दिया कि मुझे पता है मेरा डेटर मुझे मिलेगा, ठीक है, 15,000 रुपीज, तो मैं अपने एसेट को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल आप कर सकते हो, सन्ड्री डेटर रिवैल्यूड, सिंपल नरेशन आप जानते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चल दो आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। एक क्रेडिटर जिसको हमने 20,000 रुपए देने थे वो 16 में मान गया, तो भाई साहब हमारा बेनिफिट तो 4,000 का रिवैल्यूएशन। देखो क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स मुझे खत्म करने हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स की यानी लायबिलिटी को कम करना मतलब डेबिट करना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसको पे कर दिया टू बैंक। ठीक है, 20,000 के मेरे क्रेडिटर्स थे, बैंक से कितना पेमेंट कर दिया, 16,000 टू, बाकी का कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, कर लेना अपनी लैंग्वेज में। लास्ट समझना,
ध्यान से समझ रहा है इस बात को। कह रहा है फर्नीचर अपियरिंग इन बुक्स ऑफ ₹50,000, ठीक है, 50,000 का फर्नीचर था, ठीक है, कौन लेके जा रहा है? टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल। एक साहिल है 30,000 में लेके जा रहा है भाई साहब। 20,000 रुपए का तो हमें ही फर्म को नुकसान लगा रहा है, चूना लगा रहा है, चूना। तो बेसिकली सबसे पहले तो फर्नीचर को रिवैल्यू कर दो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 20,000 से, जो हमें नुकसान हो रहा है फर्नीचर पे। अब इस फर्नीचर को लेके कौन जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल से सेटल करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। मेरे को एक बात समझाना, आप बहुत ध्यान से समझाना कि यार आपने जो फर्नीचर को सेटल किया 50,000 था, 20,000 तो रिवैल्यूएशन से डाल दिया, बाकी 30,000 को जब पार्टनर लेके जा रहा तो उसकी कैपिटल को भी तो सेटल करोगे ना, तो क्या एंट्री नहीं बनती? सेकेंड एंट्री हो जाएगी मेरी साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना बेटा? 30,000 ही सेटल करेंगे उसके अकाउंट से, क्योंकि वो तो 30 में ही तो लेके जा रहा है। 20 का तो जो लॉस है वो हमने रिवैल्यूएशन में बुक कर दिया है। कोई प्रॉब्लम बताओ? तो क्वेश्चन बनाओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरे पार्टनरशिप में, बनाओ और कमेंट में बताओ कोई डाउट है तो। थैंक यू।